ये भूल के जाओगे। आज कंस के उद्धार की कथा तक हमें पहुंचना ही है, तो विराम के तत्पश्चात आपको जाना नहीं है। कुछ मिनट थोड़ी सी मुझे और दे दीजिए, तो मेरा प्रसंग बीच में। नाविक ऐसा कभी भी नहीं करेगा, नौका में बैठाकर किसी को और बीच मैदान में कहते अब उतरिए, अब उतरिए, अब उतरिए। बढ़िया नाविक है तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मेरी भी कथा की नौका बिल्कुल मध्य में है, भंवर में है, तो आप भी नहीं कहोगे कि इसको बीच में ही छोड़ दो। तुम भी ये कहोगे कोई बात नहीं है, किनारे पर लगा दो। कुछ ही मिनटों में ये प्रसंग किनारे पर लगेगा, आप बैठे रहिए। तो श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा तो गर्गाचार्य जी नामों संस्कार करने के लिए श्री ब्रज में पहुंच गए हैं। दरवाजे पर कहने लगे कोई अपने बच्चों का नाम रखवा लो। नंद बाबा दरवाजे पर खड़े हुए थे, उन्होंने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया था। तम ब्रह्म विदाम श्रेष्ठोस्मि। क्या उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण देवता हैं। अतो में पुत्रो नाम करना संस्कार कर तुम्हारे। मैं अपने आप को बड़भागी मान लूंगा यदि आपने मेरे पुत्रों का नाम संस्कार कर दिया तो। मेरे घर में 2 पुत्र हैं, उनका आप नाम संस्कार कीजिए। यूं तो ब्राह्मण जन्म से ही सबका गुरु होता है। तुम ब्रह्म विदाम श्रेष्ठोस्मि, और ब्राह्मणों में भी आप श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होता है, क्योंकि इसमें लिखा है तुम ब्रह्म विदाम श्रेष्ठोस्मि। अरे जब ब्राह्मण ही शब्द बोल दिया तो फिर ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होता है। एक है ब्राह्मण और एक है श्रेष्ठ ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण वह है जो सठ कर्मों के साथ अपना जीवन जीता है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना तो दान देना भी। गर्गाचार्य जी के पास ये 6 सूत्र थे, इसलिए नंद बाबा ने कहा तुम ब्रह्म विदाम श्रेष्ठोस्मि। वर्तमान समय में तुम साधारण नहीं, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ऐसा उनका ये महावाक्य था। गर्गा उवाच, गर्गाचार्य जी बोले हे नंदा अहम यदुनाम आचार्य सदा व्याख्यातो अस्मि। मैं यदुवंश का आचार्य हूँ, ये सबको पता है। मया संस्कार करने तब पुत्रम कंसो देवकी सुगमिति मन्येतः। मैं यहाँ संस्कार करने के लिए आया हूँ, और कंस को किसी ने कह दिया कि नंद के घर में पलने वाले बच्चे देवकी के बच्चे हैं। बार बार वो राक्षसों को भेजता है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि किसी को पता भी न लगे और नाम संस्कार हो जाए। क्योंकि कंस इतना अपराधी है कि पापदी कंसस्तु कन्यागृह सत्ता देवक्याश्रमो गर्भा केरप लक्षता संस्वस्ति वागन पूर्वक मनिव संस्कार कुरु। वो उस बेटी ने कह दिया था आकाश में तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हुआ है, और तब से वो पीछे पड़ गया है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहूंगा कि तुम अपने इस बच्चे का नाम संस्कार है और एकांत में कहीं अकेले में जाकर के कराएं, जहाँ किसी को भी किसी भी प्रकार का पता न लगे। इसके लिए वो तैयार हो गए और वर्णन किया तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठं संस्कारां कर्तुमर्हसि बालयोर्नयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। क्या सुंदर बात कही है। ब्राह्मण से आपने दीक्षा ली है या नहीं ली है, फिर भी ब्राह्मण 3 वर्णों का नहीं 4 वर्णों का गुरु है। ब्राह्मण ब्राह्मण का गुरु है, ब्राह्मण क्षत्रिय का गुरु है, ब्राह्मण वैश्य का गुरु है, और ब्राह्मण कनिष्ठ का गुरु है। ऐसा ब्राह्मण है जो ब्राह्मण 4 वर्णों का गुरु है। गर्गा उवाच, श्री गर्गाचार्य जी ने और भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा श्री गर्गाचार्य जी बोले यदूनाम महाचार्य ख्यात सर्वदा। मैं यदुवंश का आचार्य हूँ और मैं आया हूँ, आप एकांत में अपने बच्चे का नाम संस्कार करा लीजिए। तो नंद वाच, नंद का कहते अलक्षितोस्मि रहती अलक्षोस्मि यानी अकेले में, जहाँ कोई भी न देख पाए। मैं अकेले में एकांत में बच्चों का नाम संस्कार कराऊंगा और अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बुलाऊंगा। नंद बाबा ने अपने सगे भाइयों को नहीं बुलाया, क्योंकि बात कुछ ऐसी समाज के लिए इस कथा का संकेत है। कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनमें अपनों को न बुलाया जाए तो मुंह नहीं खुलाना चाहिए। अरे अब इतना बड़ा आदमी हो गया और हमें बुलाया नहीं। अरे साल में जिसने 20 बार बुलाया, कोई कारण है 1 बार न बुलाया गया हो तो उसे किसी भी प्रकार से रूठना नहीं चाहिए। नंद बाबा के तो 4 भाई बिल्कुल नहीं रूठे, उसकी बहनें नहीं रूठी, उनके पास जिम्मेदारी थी। जिस आदमी ने इतनी बार बुलाया 1 बार नहीं बुलाया तो क्या कौन सी आपस चल के आ गई है। और जब अपना नहीं बुलाता, वैसे अखंड रामायण का पाठ भले ही ना करावे, यदि उसने नहीं बुलाया
तो उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके अपमान के लिए वो अखंड रामायण का पाठ कराएगा, 3 गांवों को नौते पर बुलाएगा और उसको मौका नहीं देगा क्योंकि वो उसको पूरी पर गुना देना चाहता है। ये इसकी समझदारी है। भागवत इसका बिल्कुल खुल करके विरोध